दूसरे दिन की शुरुआत हमने इंदौर से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए की। आगे का सफर लंबा था, इसलिए महाकाल का आशीर्वाद लेना तो बनता ही था। उज्जैन महाकाल की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले उज्जैन में वेदप्रिय नाम के भगवान शिव के एक महान भक्त रहते थे। वे रोज पूरी श्रद्धा से शिव जी की पूजा करते थे। उसी समय दूषण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस लोगों को परेशान करने लगा और पूजा पाठ बंद करवाने की कोशिश करने लगा। तब उज्जैन के लोगों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती से प्रकट हुए अपने रौद्र रूप महाकाल में, जिसका अर्थ है समय और मृत्यु के स्वामी। भगवान शिव ने दूषण का वध किया और उज्जैन की रक्षा की। इसके बाद भक्तों ने भगवान शिव से हमेशा उज्जैन में रहने की प्रार्थना की। तभी से भगवान शिव यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और अपनी दिव्य शक्ति तथा भस्म आरती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। करीब दोपहर 12 बजे हम उज्जैन पहुंचे। हमने अपनी कार पार्किंग एरिया में पार्क की। वहां बहुत बड़ी पार्किंग सुविधा है, इसलिए अगर आप कार से उज्जैन जा रहे हैं तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां के रिक्शा वाले भैया काफी मददगार थे, लेकिन कुछ लोग भीड़ वाली जगहों पर बहुत तेज रिक्शा चलाते हैं, इसलिए पार्किंग तक जाते समय थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि मदद करने के बाद कई लोग जय श्री महाकाल बोलते हैं। वहाँ ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि लोगों का अभिवादन है। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। हमें आगे के सफर के लिए जल्दी निकलना था, इसलिए हमने 250 रुपये वाला श्रृंगार दर्शन पास लिया। इसकी वजह से हमें मंदिर में जल्दी प्रवेश मिल गया। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन किसी तरह हमें महाकाल के दर्शन हो गए। महाकाल का आशीर्वाद लेकर हम उज्जैन से आगे निकल पड़े। अनुभव बहुत ही सुंदर और दिव्य था। इस बार समय कम था, लेकिन अगली बार हम जरूर उज्जैन को आराम से एक्सप्लोर करने आएंगे। जय श्री महाकाल। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने रास्ते में लंच किया और फिर गुरुग्राम के लिए निकल पड़े। शुरुआत में हमारा प्लान जयपुर रुकने का था, लेकिन रास्ते में हमने सोचा कि अगर थोड़ा और सफर कवर कर लें तो आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। इसलिए हमने अपना प्लान बदलकर गुरुग्राम में रुकने का फैसला किया। गुरुग्राम जाने के लिए हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चुना। यह रोड बहुत ही स्मूथ थी और दोनों तरफ 4-4 लेन थी। ट्रैफिक भी काफी कम था, जिसकी वजह से हम ज्यादा दूरी आसानी से तय कर पाए। यही कारण था कि हमने जयपुर की बजाय गुरुग्राम तक जाने का निर्णय लिया। अगर आप भी उज्जैन से दिल्ली या राजस्थान की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इस रोड से जरूर जाना चाहिए। अगर आपने कभी इस एक्सप्रेसवे पर सफर किया है तो अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। इस एक्सप्रेसवे पर सफर करते हुए हमें कई अलग अलग चीजें देखने को मिली। भारी सामान से भरी पिकअप गाड़ियां, खूबसूरत सनसेट और लंबी स्मूथ सड़कें। इस रोड पर चलते हुए बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हम इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं। हालांकि मेंटेनेंस का काम चलने की वजह से हमें करीब 15 से 20 किलोमीटर के लिए कच्चे रास्ते से भी जाना पड़ा, लेकिन उसके अलावा पूरा एक्सप्रेसवे शानदार था। जहां तक होटल बुकिंग की बात है, वह हम रास्ते में ही कर रहे थे, क्योंकि इतने लंबे रोड ट्रिप में समय और दिन पहले से तय करना थोड़ा मुश्किल होता है। आखिरकार हम रात करीब 12:30 पर गुरुग्राम पहुंचे। थकान तो बहुत थी, लेकिन महाकाल का आशीर्वाद हमारे साथ था, इसलिए मन में अलग ही खुशी थी। जय श्री महाकाल। इसी के साथ हमारा दूसरा दिन समाप्त हुआ। मिलते हैं तीसरे व्लॉग में अगले सफर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी जर्नी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें।